जय माता दी दोस्तों। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के दाता धन्वंतरी जी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि धनतेरस के शुभ दिन पर जो लोग देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ खरीदारी करते हैं, उन्हें माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, धनतेरस पर कुछ नया खरीदने की परंपरा है। इस दिन विशेष रूप से पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज भी बताई गई हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इन चीजों की शॉपिंग धनतेरस के दिन करने से घर में परेशानियां और आर्थिक तंगी आ सकती है। इसीलिए आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जिन्हें आप गलती से भी धनतेरस के दिन अपने घर ना लाए। तो सबसे पहली चीज है कांच के बर्तन। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच की चीज बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज होती है। इसे घर में नकारात्मकता और स्थिरता लाने वाला माना जाता है। कांच की वस्तुएं खरीदने से घर की सुख शांति पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए धनतेरस के दिन कांच के बर्तन या वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। अगली चीज है लोहे की वस्तुएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीज घर में नहीं लानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लोहे का संबंध कर्मफल दाता शनि ग्रह से बताया गया है। यदि आप इस दिन लोहे से बनी चीजों की खरीदारी करते हैं तो आपको शनि के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो आप धनतेरस के एक दिन पहले बर्तन खरीद सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं जैसे लोहे की कढ़ाई, तवा आदि या दरवाजे के हुक या लोहे के औजार की खरीदारी करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लोहे को भारी और ठंडा माना जाता है, जिस घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अगली चीज है पुरानी चीजें। दोस्तों, धनतेरस एक नया और शुभ शुरुआत का दिन होता है। इसीलिए इस दिन पुरानी या सेकंड हैंड चीज खरीदने से बचना चाहिए। पुरानी चीजों के साथ पुरानी परेशानियां या नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि इस दिन सिर्फ नई और चमकदार चीज घर लाए। अगली चीज है काले रंग की चीजें। दोस्तों, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि काला रंग का संबंध शनि से होता है। यदि आप इस दिन काले रंग के कपड़े खरीदते हैं तो आपको शनि के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। धनतेरस एक शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर काले रंग के कपड़े, काले जूते, काला पर्स या बैग या कोई अन्य चीज जो काली हो उसे नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। इसके अलावा इस दिन काला कंबल या नीले रंग के कपड़े खरीदने से भी बचना चाहिए। बेहतर होगा इस दिन आप हल्के और शुभ रंगों की जैसे सफेद, लाल, पीले आदि रंगों के कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। अगली चीज है नुकीली या धारदार चीज की शॉपिंग भी धनतेरस के दिन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, पेन, सुई या कोई भी धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इन चीजों की खरीदारी यदि धनतेरस के दिन करते हैं तो घर में कंगाली आती है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद अशुभ होता है। इससे घर में वास्तु दोष भी आ सकता है। अगली चीज है कि धनतेरस के दिन कार ना खरीदे। दोस्तों, धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है क्योंकि यह शुभ दिन माना गया है। लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान आप एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। अगली चीज है तेल। दोस्तों, धनतेरस के दिन तेल या तेल से बने उत्पाद जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि भी घर लाना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है। आप यह चीज धनतेरस से पहले ही घर ले आए। अगली चीज है खाली बर्तन ना खरीदे। दोस्तों, धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए।
माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, घर में बरकत नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले आप उसमें पानी या कोई अन्य चीज जरूर भर लें। कभी भी बर्तन खरीद कर खाली घर पर ना लाए। अगली चीज है स्टील। दोस्तों, धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है और स्टील भी लोहे का दूसरा रूप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लोहे से या स्टील से संबंधित सामान घर लेकर आते हैं तो व्यक्ति का दुर्भाग्य भी घर आ जाता है। आप स्टील के अलावा इस दिन पीतल, तांबा, चांदी या कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं। अगली चीज है चीनी मिट्टी की चीजें। दोस्तों, इस दिन घर में चीनी मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन या इससे बने शो पीस भी नहीं लाने चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस धातु से बनी चीजें लंबे समय तक सुरक्षित एवं स्थायी नहीं रहती हैं, अतः इससे घर में बरकत नहीं आती है। यह चीज इतनी नाजुक होती है कि यह आसानी से टूट जाती है। इसीलिए ऐसी चीज धनतेरस के दिन कदापि नहीं खरीदनी चाहिए। अगली चीज है प्लास्टिक का सामान। दोस्तों, धनतेरस के दिन प्लास्टिक या सिंथेटिक से बनी चीज खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन प्लास्टिक की चीज खरीदने से घर परिवार में नकारात्मकता आती है। यह चीज घर परिवार में अनिष्ट समय की शुरुआत कर देती है। इसके अलावा धनतेरस जैसे शुभ दिन पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन सिर्फ सोना या चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अगली चीज है एल्यूमिनियम का सामान। दोस्तों, धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान आदि खरीद लेते हैं। दोस्तों, एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी चीज नहीं खरीद कर लानी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। अगली चीज है धनतेरस के दिन दूसरों के लिए उपहार नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के एक दिन पहले तो दूसरों के लिए खरीदना और देना शुभ माना जाता है, लेकिन धनतेरस के दिन आप दूसरों के लिए कोई भी चीज खरीदना और ना ही उन्हें दें। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि किसी को तोहफा देने का मतलब है कि आप अपने घर के रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी धनतेरस के दिन अपने घर की लक्ष्मी आप दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।